नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 249 गाथा नंबर 155 का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। गाथा नंबर 155 155 पुण्य पाप अधिकार 249 पेज नंबर। अभी तक हमने समझा कि शुभ कर्मों से मोक्ष का उपाय मानने वाला मिथ्या दृष्टि है ना। यानी कि शुभ भाव से कर्म बंध ही होते हैं, मोक्ष का साधन नहीं होता है। और बंध का कारण होने से वह संसार में परिभ्रमण का ही कारण है। इस भाव को समझाने के बाद अब जीवों को मोक्ष मार्ग का परमार्थ यानी कि वास्तविक स्वरूप क्या है, यह बात गाथा नंबर 155 में आचार्य देव हमें बतलाएंगे। कहते हैं आचार्य देव, जीवादि सद्हणम सम्मत्तं तेऽसिमधिगमो नाणम् रागादिपरिहरणम् चरणम् ऐसो दुमोक्षपहो। जीवादि सद्हणम, जीवादिक, जीवादि सद्हणम सम्यक ज्ञान, जीवादि का सम्यक ज्ञान या सम्यक श्रद्धान, जीवादि का सम्यक श्रद्धान, सद्हणम सम्यक श्रद्धान, जीवादिक का सम्यक श्रद्धान यानी जीवादिक जो सात तत्व है। जीवादिक कहने का तात्पर्य हो गया सात तत्व हो गए, जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष। तो जीवादिक तद्हणम यानी कि सम्यक श्रद्धान, सम्मतम सम्यक्त्व है। जीवादिक पदार्थों का सम्यक श्रद्धान ही सम्मतम अर्थात सम्यक्त्व है। तेसी अर्थात उनका, मधिगमो, तेसी मधिगमो, तेसिम अधिगमो, अधिगमो का अर्थ होता है ज्ञान, अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान, अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान। तो तेसिम यानी उनका, उनका जो ज्ञान है किनका, जीवादिक पदार्थों का, जिसका श्रद्धान सम्यक है, उन जीवादिक पदार्थों का ज्ञान भी क्या है, ज्ञान है। ज्ञानम, तेसी मदिगमो ज्ञानम उनका ज्ञान ज्ञान है। रागादि परिहरणम अर्थात राग आदि का परिहरण अर्थात त्याग, त्याग सर्व प्रकार से त्याग कर देना। राग आदि का त्याग ही क्या है, चरणम अर्थात चारित्र है, आचरण है, चारित्र है। ऐसा, ऐसो, ही दूही, मोक्ष पहो, मोक्ष का पथ है, पहो पथ है। ऐसा ही मोक्ष का पथ है। कैसा मोक्ष का पथ है, कि जीवादिक पदार्थों का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और रागादि का परिहरण ही मोक्ष का पथ है। अब जीवों को मोक्ष का परमार्थ वास्तविक स्वरूप कारण बतलाया। तो क्या बतलाया, जीवादि का श्रद्धान समकित ज्ञान उसका ज्ञान है।
वर्जन चरित है, अरु यही मुक्ति पंथ है। रत्नत्रय के धारी मुनिराज सारे कुंद कुंद देव ये बात लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव? कि जीवादिक का श्रद्धान, जीवादिक तत्वों का श्रद्धान ही तो समकित है, और उनका ज्ञान ही ज्ञान है। और ऐसा श्रद्धान और ज्ञान होने पर जो राग का परिहरण हुआ है, राग का त्याग हुआ है, राग दूर हुआ है, वही वास्तव में चारित्र होने से यही मुक्ति का पंथ है। अन्य कुछ और मुक्ति का पंथ नहीं है। यानी रत्नत्रय का मार्ग ही मुक्ति का पंथ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कैसा है? कैसा है वह जीवादि पदार्थों का श्रद्धान क्या है, उसके भाव को अब आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में कहते हैं। पहले शब्दार्थ करते हैं। जीवादि श्रद्धानम, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, सम्यक्त्वम सम्यक्त्व है, तेषाम अधिगम, अर्थात उन जीवादिक पदार्थों का अधिगम यानी कि ज्ञान। अधिगम का अर्थ भी ज्ञान होता है। ज्ञानम ज्ञान है, और रागादि परिहरणम रागादि का त्याग चरणम चारित्र है। ऐशह तू यही मोक्ष पथा मोक्ष का मार्ग है। टीका पढ़ते हैं। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। मोक्ष हेतु किलह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना है। क्या कहते हैं? तत्र उसके सम्यक दर्शनम तू जीवादि श्रद्धान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम। जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान हुआ है वो ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है। देखो क्या अर्थ है इसका, मैं समझाता हूँ। सम्यक दर्शन तो जीवादिक पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप, कैसा श्रद्धा हुआ है कि जीवादि का यही स्वभाव है, उनका ऐसा स्वरूप है। तो निज चैतन्य भाव का स्वरूप का श्रद्धान करना, श्रद्धान करना। ज्ञान का होना, ज्ञान का होना परिणमन करना है, ज्ञान रूप परिणमन करना है, अर्थात अपने श्रद्धान का ऐसा ही परिणमन होना है, अनुभव होना है, अनुभवन रूप से होना है। ऐसा हमारे ज्ञान में श्रद्धान रूप से परिणमित हो रहा है। हमारा ज्ञान और श्रद्धान जीवादि के स्वरूप रूप परिणमित हो रहा है। अभी हमारा ज्ञान कैसा परिणमित हो रहा है? सम्यक परिणमित हो रहा है, मिथ्या परिणमित हो रहा है? क्या? कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। तो ये जो ज्ञान है मुझे, ये मेरा कैसा परिणमित हो रहा है? कैसा हो रहा है? कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। कि जब तक श्रद्धा नहीं हुआ है, श्रद्धा नहीं हुआ मतलब अनुभव नहीं हुआ है, तो ज्ञान कैसा परिणमित हो रहा है? मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, देह ही मैं हूं, ऐसा परिणमित हो रहा है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे आमुक पदार्थ की प्राप्ति होने पर सुख होगा। ज्ञान ऐसा परिणमित हो रहा है। अंतर में रस किसका आ रहा है? अंतर में रस अभी भी धन का, रूप का, सौंदर्य का। किसका रस है अंतर में? अंतर में रस। जो ज्ञान उस रूप ही परिणमित हो रहा है। रस माने समझते हो? रस, रस माने श्रद्धान। रस का अर्थ होता है श्रद्धान। मैं चित्त में श्रद्धान किसका है? अभी वैसा ही रस बैठा है कि आमुक पदार्थ सुख का कारण है, मैं देह हूं, मेरा मरण होगा, मुझे मरना नहीं है, मैं रोगी हूं, मुझे अरोगी होना है। किसे मानते हम रोग? किसे मानते? देह के रोग को हम रोग मानते। देह स्वयं रोगमय है ऐसा नहीं मानते। देह ही रोग है। मुझे रोग हुआ है। कौन सा रोग हुआ है मुझे? मुझे देह का रोग हुआ है कि मैं देह हूं, ये रोग हुआ है। क्या? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? ऐसा नहीं मानते हम। तो ज्ञान कैसा परिणमित हो रहा है? अभी अंतर में क्या परिणमित हो रहा है? अभी 4 साढ़े 4 बजे दवाई लेनी है, ऐसा करना है समझ रहे? बात नहीं समझ रहे हो? ये तो एक छोटी छोटी बात समझा रहा हूँ, चारित्र मुंह के भेद की अपेक्षा से। लेकिन दर्शन मुंह ऐसा ही बैठा है, श्रद्धान बैठा है चित्त में अंदर। तो ज्ञान वैसा ही परिणमित हो रहा है। परिणमित हो रहा है अर्थात ज्ञान उसी प्रकार का कार्य कर रहा है, जैसा श्रद्धान हम किए बैठे हैं। तो क्या कहते हैं?
मोक्ष का कारण वास्तव में अर्थात स्वभाव से, निश्चय से, एक्चुअली कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा है कि उसमें जो सम्यक दर्शन है वह तो जीवादिक पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना अर्थात परिणमन करना है। फिर जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, वहां पे श्रद्धान का ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होना था, यानी जैसे ज्ञान श्रद्धान रूप, श्रद्धा जो है वो ज्ञान के साथ परिणमित हो रही है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं कि ज्ञान का परिणमन होना है कि जैसा श्रद्धान किया वैसा ही ज्ञान रूप परिणमित होना है। तो ज्ञान है जैसा श्रद्धा कर रहा है वैसा ही ज्ञान भी अपना कार्य कर रहा है। ज्ञान क्या जानता है शक्कर कैसी है? ज्ञान क्या जानता है शक्कर कैसी है? मीठी है। जैसा ज्ञान जानता है वैसा हम श्रद्धान करते हैं, और जैसा हम श्रद्धान करते हैं वैसा ही ज्ञान जानता है। हम बोलते हैं ना, इसमें दो भेद है, श्रद्धा और ज्ञान। वास्तव में तो भेद नहीं है। ज्ञान और श्रद्धान कैसे हैं? एक साथ ही कार्य करते हैं। तो अभी हमें ज्ञान हुआ है तो हमें श्रद्धान भी हुआ होगा ना, क्योंकि दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो दे भाई, जैसे आपने कहा कि जैसा ज्ञान होता है वैसा श्रद्धान होता है, और जैसा श्रद्धान होता है वैसा ज्ञान होता है। बोलने में दो भेद हैं, होने में एक ही है। तो अभी हमें ज्ञान हो गया ना कि मैं जीव हूं, हो गया ना। तो आचार्य कहते हैं वास्तव में ज्ञान ही नहीं हुआ है। वास्तव में तो तुम्हें भी ज्ञान ही नहीं हुआ है, तुम्हारा ज्ञान इस रूप परिणमित ही नहीं हुआ है कि मैं आत्मा हूं। मैं ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि चैतन्य भाव स्वरूप चैतन्य में चैतन्य चमत्कार पदार्थ हूं। ऐसा अभी तुम्हारे को ज्ञान ही नहीं हुआ है। क्या समझे? हमें ज्ञान नहीं हुआ है, अब हमें बता रहे हो हम 500 पेज की किताब लिख सकते हैं अभी क्या? इस आत्मा के स्वभाव के ऊपर, और आप कह रहे हो कि हमें ज्ञान नहीं हुआ है। कि हाँ, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हो। ज्ञान का उस रूप परिणमित होना, किस रूप परिणमित होना? श्रद्धान का ज्ञान में परिणमित होना। कैसा परिणमित होना? जीवादिक पदार्थों के स्वभाव को, स्वरूप को जानकर श्रद्धा का ज्ञान रूप से परिणमित होना। ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमित होना, उसे कहते हैं ज्ञान, उसे कहते हैं श्रद्धान। परिणमित होना, परिणमित होना अर्थात अनुभव करना, वैसा ही जानना, वैसा ही वेदन करना। ठीक, करना सो ज्ञान है। अब रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ये रागादिक मेरे भाव नहीं है, पर भाव है, मेरे करने योग्य नहीं है, तो स्थूला अब बात से कहा। और सूक्ष्म सूक्ष्म अपेक्षा से क्या, कि वहां जब पर के प्रति जो दृष्टि छूटी, पर के साथ जो एकत्व भाव, अध्यास भाव टूटा। अध्यास है ना, अनादि का अध्यास, किसके साथ? पर पदार्थ के साथ। द्रव्यक्रम, भावकर्म और नो कर्मों के साथ जो अध्यास भाव था कि मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा जो अध्यास भाव टूटा, तो क्या हुआ कि रागादि के त्याग स्वभाव रूप। कैसा स्वभाव रूप? सहज ही। स्वभाव रूप का मतलब सहज ही। अग्नि को गर्म होना पड़ता है या अग्नि गर्म होती है? क्यों? अग्नि को पहले गर्म करना पड़ता है ना, है? नहीं ना। मतलब जहां जहां भी प्रकट होगी तो उष्णता के साथ ही, ताप के साथ ही प्रकट होगी। तो स्वभाव, स्वभाव माने सहज, सहज ही, ऐसा ही है। यानी जहां वो है होगा तो अपने भाव के साथ ही होगा। तो कहते हैं राग आदि के त्याग स्वभाव रूप, सहज ही राग आदि की दृष्टि टूटना, सहज ही पर पदार्थ के प्रति एकत्व भाव का छूटना। सहज ही, क्यों? सहज ही आत्म ज्ञान में आ रहा है तो पर की तरफ दृष्टि नहीं जा रही। स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ऐसा ही ज्ञान का होना, परिणमन करना, तो चारित्र है। यानी कि ज्ञान का पर की ओर नहीं झुकना, ज्ञान का पर की ओर नहीं जाना, उसे सुख आदि का कारण नहीं मानना, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य मिल गया ना, सुख का कारण मिल गया, अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया। तो सहज ही स्वभाव रूप परिणमित हुआ ज्ञान। कैसा? रागादि रूप नहीं हुआ, रागादि की ओर दृष्टि उसने नहीं की। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग कैसे हुए? इस स्वभाव की ओर सहज ही परिणमित हुए। उसका नाम क्या है? चारित्र है। परिणमन करना सो चारित्र है। अतः इस प्रकार यह फलित हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ। फलित हुआ अर्थात सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र
ये तीनों एक ज्ञान ही का परिणमन है, भवन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चरित्र कोई तीन है ऐसा नहीं, एक ज्ञान के ही परिणमन मात्र है, एक ज्ञान का ही सहज प्रवृत्ति मात्र है, सहज अनुभवन मात्र है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का परमार्थ यानी कि वास्तविक कारण है। ज्ञान को वास्तविक कारण क्यों कह रहे हैं, परमार्थ कारण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान आत्मा का मुख्य लक्षण है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो वहां ज्ञान कहने के पीछे क्या तात्पर्य हुआ कि वो अनंत गुणात्मक वस्तु एकत्वपने से, अखंडपने से सहज ही ज्ञान में परिणमित हो रही है, ज्ञान स्वभाव में ही परिणमित हो रही है। ज्ञान ज्ञान की दृष्टि करे वही श्रद्धान है, वही ज्ञान है, और जो उसने ज्ञान की दृष्टि की ना वहां रखे, स्थिर रहे, सब वही चारित्र है। इसी से तो यह सिद्ध होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ और नहीं, एक ज्ञान का परिणमन मात्र है, ज्ञान का अनुभवन मात्र है, ज्ञान का ज्ञानमय अनुभवन मात्र है। आत्मा का जब अनुभव होगा तो कैसा जानने में आएगा, और क्या जानने में आएगा? कि जानने वाला ही जानने में आएगा, और जो जानने वाला जानने में आता है वह जानना ही है क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। जैसे सिद्ध क्या कर रहे हैं, जान रहे, जानना 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 जानना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, जाननहार जनाए छे, क्या है गुरुदेव का बोल, जाननहार जनाए छे, जानने वाला ही जानने में आता है, बस। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान ही ज्ञान का वेदन होने पर परिणमन मात्र है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का परमार्थ यानी कि वास्तविक स्वाभाविक कारण है। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। असाधारण स्वरूप कहो, असाधारण लक्षण कहो, है ना, उपयोग से लक्षणम, ज्ञान दर्शन जीव का उपयोग है, तो वहां ज्ञान को ही मुख्य लक्षण कहा। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस प्रकरण में ज्ञान को ही, दर्शन को क्यों नहीं लिया, ज्ञान को क्यों लिया? दर्शन को क्यों नहीं लिया, ज्ञान को क्यों लिया, कौन बताएगा? क्योंकि दर्शन कौन सा वाला? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दर्शन भी तो आत्मा का लक्षण है, असाधारण लक्षण है। तो ज्ञान, ज्ञान है तो दर्शन ज्ञान साथ और में होगा ही दर्शन, होगा, साथ में होगा ही ज्ञान होगा। से ही जानने में आएगा ना। दर्शन से ज्ञान भी जानने में नहीं आएगा। ज्ञान से जानने में आएगा, ज्ञान भी जानना हो। हाँ, थोड़ा सा जागो जागो चेतन प्यारे। उपयोगस्य लक्षणम ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग को तो लिया, दर्शनोपयोग को क्यों नहीं लिया? ठीक है ना, सिद्धांत से समझना चाहिए, सिद्धांत ग्रंथ में है ना। देखो क्या है कि जो दर्शन है ना, दर्शन दर्शन एक समय मात्र ही रहता है, और वह दर्शन कन्वर्ट हो जाता है ज्ञान में। यानी कि दर्शन में जो वस्तु जानने में आती है, दर्शन कौन सा दर्शन की बात चल रही है, देखना, श्रद्धा वाला दर्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखना वाला दर्शन की बात चल रही है। उपयोग है ना जो आत्मा का लक्षण है, वह उपयोग कौन सा है, जानना और देखना। तो देखना वाला है ना, देखना वाला कार्य वो समय मात्र के भीतर भीतर ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, समझे? एक तो ये बात देखो, छदमस्त को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये तो सभी को पता है ना। और जो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, वह जो दर्शनोपयोग है वो कितने समय मात्र का होता है? एक समय में ज्ञान गम्य नहीं होता। ज्ञान ने दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग किया है, ये ज्ञान को खबर ही नहीं होती, छद्मस अवस्था की बता रहे हैं हम, ठीक। और जब केवल ज्ञान अवस्था प्रकट होती है वहां दोनों युगपद होते हैं, यानी जानना और देखना एक साथ होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग नहीं होता, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं। तो वहां भी जो विशेष जानने का कार्य है वह ज्ञान ही करता है। दर्शन तो दर्शन मात्र होता हुआ भी, वहां पे भी दर्शन क्या होता है, एक समय मात्र में दर्शन का जो विषय है ज्ञान के विषय में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये समझने की अपेक्षा से है ना, तो यहाँ यहाँ पे ज्ञान को ही मुख्य लक्षण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दर्शन का विषय भी ज्ञान में ही कन्वर्ट होने वाला है एक बार। सम्यक दर्शन जो होता है या रत्नत्रय जो होते हैं वो ज्ञान में ही प्रकट होते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से ही प्रकट होते हैं।
इसलिए ज्ञान को आत्मा का मूल लक्षण कहा गया है। मैंने दर्शन जो है वो ज्ञान में ही गर्भित हो जाता है। जानना जो होता है वो देखना के बिना नहीं होता। जानना जो होता है वो देखना के बिना नहीं होता, लेकिन देखना जो होता है वो जानने के बिना हो सकता है। क्या? क्योंकि ज्ञानोपयोग पूर्वक दर्शनोपयोग नहीं होता, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान कभी दर्शन के बिना नहीं होता, लेकिन दर्शन ज्ञान के बिना हो सकता है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? कुछ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये जो मैंने थोड़ा अभी बोला ना, ये रिकॉर्ड थोड़ा तो सा हो ही रहा है। रिपीट कर दो एक बारी, रिपीट कर दो थोड़ा सा एक बारी। एक्सप्लेन हाँ कर दो। इसको, ये हाँ समझा दर्शन दो। अवग्रह ईहा अवाय में आ गया हाँ ना। हाँ हाँ, सब उसी में आ गया। अभी क्या मैंने क्या समझा आपको कि दर्शन थोड़ा सा ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे। अभी आपने अरे बोला कुछ कि दर्शन कॉम्प्लिकेटेड उपयोग नहीं को है। नहीं लिया हमने, हाँ क्यों नहीं या लिया? दर्शन दर्शन को उपयोग यानी उपयोग, जो दर्शन उपयोग आत्मा का लक्षण है वो कौन सा है? श्रद्धान वाला दर्शन है या देखने वाला दर्शन है? हाँ देखने ये वाला समझो दर्शन। पहले, हाँ, दर्शन में लेकिन कंफ्यूज सम्यक मत हो। दर्शन में तो दर्शन नहीं, अब सम्यक यहाँ दर्शन जो, में दर्शन का अर्थ श्रद्धान हुआ। यहाँ पे आपने अरे दर्शनोपयोग को ले यहाँ लिया क्योंकि ये पहले यहाँ, सामान्य अवलोकन दर्शन है ना भैया। हाँ मैं बतला रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ मैं। मेरा प्रश्न समझो पहले आप सब लोग, फिर समझ में आ जाएगी। सामान्य अवलोकन दर्शन है ना, प्रश्न कहाँ से उठा? प्रश्न से ही उत्तर समझ में आएगा कि मैं उत्तर किस चीज का दे रहा हूँ। ठीक। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, यानी असाधारण लक्षण, असाधारण स्वरूप, असाधारण स्वभाव, विशेष लक्षण ज्ञान ही है। लेकिन सिद्धांत में तो हमने पढ़ा है कि दर्शन और ज्ञान है। उपयोगस्य जीवस्य लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो वहां वहां पे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहा है, और यहाँ पे मात्र ज्ञान कहा है। तो यहाँ पे दर्शन क्यों नहीं लिया? अब समझ में आया सवाल या नहीं समझ में आया? अब यहाँ दर्शन क्यों नहीं लिया कहने का पीछे क्या कारण है? दर्शन कौन सा? देखने वाला, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन। क्योंकि ठीक। ज्ञान उपयोग जब हो गया तो दर्शन तो उसमें इंक्लूडेड है ही पहले से। हाँ ऐसे ही इंक्लूडेड है, क्योंकि ज्ञान उपयोग कभी भी दर्शन के बिना नहीं होता, दर्शन ज्ञान के बिना हो जाता है। कौन सा नहीं, दर्शन? सम्यक दर्शन नहीं, दर्शनोपयोग, सामान्य अवलोकन। पर इसमें समझे? सामान्य अवलोकन क्यों लिया? तो नहीं लिया दूसरे ना? नहीं अरे, लिया। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, है ना? थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करो, ऐसे नहीं बैठो छोटे बच्चों जैसे, अब बड़े हो गए हो। तभी तो मैं कह रहा हूँ, देखो करना नियोग की जो विषय है ना, अगर वो ज्ञान में क्लियर होंगे, बिल्कुल मंझे हुए होंगे, तो ये जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा, और ज्यादा आपके लिए सरल, इजी, या यूं कहे अनुभव में बन जाएगा, और मजेदार बन जाएगा ये। भाई ये सिद्धांत के सवालों को बीच बीच में कहीं कहीं आचार्य देव उठा रहे हैं स्वयं। तो यहाँ एक सवाल सहज ही होना चाहिए कि आप ये कहते हैं, भावार्थ में क्या लिखा है? आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, ऐसा लिखा। तो सिद्धांत जो होता है ना, सिद्धांत वो क्या कहता है कि असाधारण स्वरूप ज्ञान और दर्शन है। और यहाँ पे कहते हैं कि मात्र ज्ञान है। तो दर्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल किया मैंने यहाँ पर आपके आगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों नहीं लिया यहाँ पे दर्शन। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो वह दर्शन के बिना नहीं होता। ज्ञान कहने में दर्शन आपको आप गर्भित हो जाता है, एक बात। और दर्शन एक समय मात्र का होता है, दर्शन का समस्त विषय ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? पकड़ में आ रही है नहीं पकड़ में आ रही बात? ये और दर्शन ऊपर वाली उपयोग जो कैसा है? लास्ट लाइन है कि ज्ञान हाँ ही मोक्ष का परमार्थ कारण है, इसका वास्तविक मतलब ये कारण हुआ है। ना, ज्ञान दर्शन, ज्ञान ज्ञाता दृष्टा आत्मा को बोला है, तो हाँ इसमें ज्ञात दृष्टा दर्शन आत्मा ही, को ही बोला है। दर्शन को वो इसमें यहाँ पे गौण, दृष्टा हाँ को हाँ गर्भित कर दिया, गौण हाँ, कर दिया, तो इसीलिए और आपने ज्ञान ये को वाला मुख्य प्रश्न करा। उठाया है कि क्वेश्चन दर्शन को उठाया, क्यों हाँ। नहीं लिए। क्यों नहीं लिया, ये पता होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? ठीक है ना? हाँ। अब ये समझ आपको लग रहा है ये भैया ने कैसा सवाल उठाया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये ज्ञान को निर्मल करने के लिए होता है ना, अपने उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए होती है ये बातें। ऐसे स्थूल स्थूल उपयोग लेके घूमोगे ना, बात नहीं बनेगी। यदि ज्ञान की दृष्टि करनी है तो उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा, तब बनेगी बात। ठीक। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। असाधारण स्वरूप मैंने विशेष स्वभाव ज्ञान ही है। असाधारण का मतलब क्या होता है? विशेष।
और विशेष का जो मतलब तो भेद होता है। में पाए जाते हैं, जो विशेष का असाधारण का मतलब। मतलब तो विशेष तो हाँ, भेद होता है, विशेष का मतलब तो भेद नहीं, होता है। विशेष का मतलब भेद, अकेला भेद नहीं होता, विशेष के और भी हाँ वो अर्थ होते हैं ना, तो हाँ। उसमें तो सब असाधारण अर्थ जगह होता विशेष का अर्थ भेद नहीं होता, यहाँ विशेष का अर्थ है मुख्य। तो यानी कि कुछ गौण भी है इसके अंदर। अगर हम कोई बात मुख्य करके कह रहे हैं, इसका मतलब कोई बात गौण भी है इसके अंदर। समझे नहीं समझे? ऐसा, क्योंकि स्यादवाद कैसा होता है? अस्थि नास्ति सहित होता है। अस्थि नास्ति वक्तव्य रूप होता है, सात भंगमय होता है। ठीक है ना? कहने में तो एक ही भंग आएगा, लेकिन ज्ञान में तो सातों भंग क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? ज्ञान का अपना एक अलग कमाल है। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। अगली बात, मुख्य करके, प्रधान करके। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों ज्ञान में ही परिणमित हो जाते हैं। यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में, यानी कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र के साथ कैसा? अभेद रूप से, अभेद विवक्षा में ही है। ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए कई स्थानों पर आचार्य देव ने टीका में ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा। ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा को मात्र ज्ञान कह के ही संबोधन दिया है। यानी ज्ञान कहना और आत्मा कहना एक ही बात है। अब आत्मा है तो अखंड है, अखंड है तो अनंत गुणात्मक है, जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र जैसे सभी गुण गर्भित हो जाते हैं। तो रत्नत्रय के मार्ग को ज्ञान से ही सिद्ध करने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि श्रद्धा का ज्ञान रूप परिणमित होना, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमित होना, और ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमित होने से ज्ञान का पर पदार्थ की ओर दृष्टि ना करते हुए स्वभाव रूप ही स्थिर होना। ऐसा होने पर रत्नत्रय एक ज्ञान ही मात्र है, और आत्मा जब ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान ही एकमात्र मोक्ष का कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। अब परमार्थ मोक्ष कारण से अन्य जो कर्म, उसका निषेध करके क्या कहते हैं? अब परमार्थ मोक्ष कारण से जो अन्य है, भिन्न है, अलग है, यानी कि जो स्वाभाविक निश्चय या परमार्थ, परम पदार्थमय जो मोक्ष का कारण है, उससे सभी अन्य कारणों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। यदि तुम इसके अलावा अन्य किसी को मोक्ष का कारण मानते हो, ध्यान से समझना, मोक्ष का कारण मानते हो अर्थात मोक्ष मार्ग मानते हो, तो क्या है? वह गलत है। आचार्य देव क्या कर रहे हैं? उसका निषेध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आज गाथा नंबर 156 में, मोत्तून निश्चयत्थम व्यवहारेण विदुषा पवंटति परमठमस्सिदान दुजदीन कमखौ विहिहो। मोत्तूण, मोत्तूण अर्थात छोड़कर, पृथक होकर, छोड़कर, निश्चयत्थम, निश्चय के विषय को, निश्चय में जो स्थित है ना, निश्चयत्थम, निश्चय में स्थित, निश्चयत्थम, निश्चय में स्थित, मोत्तुण छोड़कर, व्यवहारेण व्यवहार में, विदुषा विदूषक, विदुषी जन या पंडित जन, ज्ञानी, पंडित। देखो, एक बात ध्यान से समझना, आत्मज्ञानी को तो कहते हैं ज्ञानी, और शास्त्र ज्ञानी को कहते हैं विदूषक। क्या? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? समझे? गुरुदेव कौन थे? गुरुदेव विदूषक, विदूषक नहीं थे, गुरुदेव ज्ञानी थे। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत क्या है? विदूषक नहीं है, पंडित नहीं है, ज्ञानी है। समझे नहीं समझे? हालांकि उन्हें किसी अपेक्षा से, विवक्षा से पंडित भी कहा जाता है, लेकिन, लेकिन है ना, यहाँ क्या रीति है कि आत्मज्ञानी को तो ज्ञानी कहते हैं, इस रीति में, समय सार की रीति में। और जिसे ज्ञान तो बहुत है, पर क्या नहीं है? आत्मज्ञान नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? विदूषक कहेंगे। समझे? तो क्या कहते हैं कि मुत्तुण यानी कि छोड़कर, निश्चयत्थम निश्चय में स्थित, निश्चय स्थिति को छोड़कर, निश्चय भाव को छोड़कर, व्यवहारेण व्यवहार में, विदूषक यानी कि पंडित जन,
पवंतन्ति अर्थात प्रवृत्ति करते हैं, अपने उपयोग को व्यवहार में ले जाते हैं, निश्चय को में छोड़ देते हैं, प्रवृत्ति करते हैं पंडित। परमार्थमस्यदान अर्थात परमार्थ का आश्रय, परमार्थमस्यदान परमार्थ का आश्रय, किंतु जदीर्ण, जदीर्ण माने यतियों को, यति को, यति माने साधु, मुनि, मुनि यति को, जदीर्ण कमखो कर्म का नाश विहि हो कहा है। क्या कहा है? परमार्थ में जो स्थित है ना, जो परमार्थ के आश्रित हैं, किंतु जो परमार्थ के आश्रित हैं ऐसे यतियों को ही तो कर्म निर्जरा का कहा है, कर्म का नाश कहा है। और ज्ञानी ये पंडित लोग क्या कर रहे हैं कि उस परमार्थ के भाव को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ति कर रहे हैं, जबकि यतियों को, साधुओं को, मुनियों को तो परमार्थ में स्थित होने पर ही कर्मों का नाश होना कहा है। विद्वान जन भूतार्थ तज, व्यवहार में वर्तन करे, पर कर्म नाश विधान तो परमार्थ आश्रित संत के। समझ में बात? देखो तुम उल्टा नहीं पकड़ना। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? आत्मा कैसे प्रवृत्त करेगा, प्रवृत्ति कैसे करेगा आत्मा? पर को निज रूप अनुभव करने वाला। प्रवृत्ति समझाओ। प्रवृत्ति आपने उत्तर तो सही दिया है, लेकिन उत्तर इतने दिन हो गए सिखाते हुए तो आप सबको। क्यों होगा पता है? कि जैसे आपने कहा निज रूप अनुभव करने वाला, उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, पर सैद्धांतिक नहीं बन पा रही बात। सैद्धांतिक इन सेंस अगर आप ये कहोगे आत्मा की प्रवृत्ति उपयोग है, अब हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, चार अवयव गर्भित हो गए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जैसा आत्मा का उपयोग है वैसी उसकी प्रवृत्ति है। तो पाप प्रवृत्ति भी है ना, पुण्य प्रवृत्ति भी है और धर्म प्रवृत्ति भी है। तो कैसे करता है आत्मा पाप पुण्य धर्म में प्रवृत्ति? कि जहां उपयोग तो वहां प्रवृत्ति। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? आचार्य देव जिस समय ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, जिस समय, तो उनकी प्रवृत्ति कहाँ है? आत्मा में या पुण्य में? पुण्य में है वो प्रवृत्ति। मुझे नहीं समझे, धर्म तो है ही ऐसा नहीं, परंतु उपयोग जहां, उपयोग जहां, और फिर वह उपयोग छूटकर वापस स्वभाव में आता है, आत्मा में आता है। तभी तो कहते हैं ना कि प्रति अंतर मुहूर्त मात्र में स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन करते हैं, अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं बाहर जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति। शरीर आदि के हिलन चलन मात्र को प्रवृत्ति नहीं कहते, योग आदि के प्रवृत्ति को मात्र प्रवृत्ति नहीं कहते, आत्मा के उपयोग की स्थिति को प्रवृत्ति कहते हैं। जहां हमारा उपयोग, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, आत्मा हूं? बोलो, मैं शरीर हूं, आत्मा हूं? तो ये हाथ मैंने हिलाया ना, है ना, ये मैंने हिलाया ना, मैं कर सकता हूँ ना इसका कार्य? कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? तो ये कौन हिला रहा है? और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? मेरी प्रवृत्ति क्या है इसमें? क्या है मेरी प्रवृत्ति? उपयोग मेरी ज्ञान का। प्रवृत्ति है। हाँ, ये उपयोग, जो मेरा उपयोग इस ओर जा रहा है, ये मेरी प्रवृत्ति है। अब मैं इसको इस भाव के साथ कि मैं इसका करता हूं, ये मिथ्या प्रवृत्ति है। और मात्र सहज जानने के भाव से रूप करता हूं तो सम्यक प्रवृत्ति, पर प्रवृत्ति तो मेरी ही कहलाएगी। क्या कहा? नहीं समझ में? नहीं कौन सी उपयोग में प्रवृत्ति को मैं मेरी प्रवृत्ति है। और बाकी छह द्रव्य का परिणमन है, उंगली आदि का हिलना, बुदगल आदि में परिणमन होना, इसमें हिलने की योग्यता होना, आदि आदि, वो छह द्रव्यों का मूल परिणमन है। जीव की क्या इसमें प्रवृत्ति है ये बताओ? कि उपयोग इसमें जीव की प्रवृत्ति। मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि बोलने में जो उपयोग है, उपयोग मेरी प्रवृत्ति है, उपयोग मेरा लक्षण है, मैं जीव हूं। कुछ बात समझ? ज्ञान और दर्शन मेरा लक्षण होने से, उपयोग मेरा लक्षण होने से, जहां उपयोग की प्रवृत्ति है वहां मेरी प्रवृत्ति है। कुछ बात समझ में? और बोलना, होठ तालुका आदि का हिलना, आदि आदि, ये पुद्गल का परिणमन है। शब्द आदि का उच्चारण होना पुद्गल का परिणमन है। ज्ञान आदि क्षयोपम ज्ञान आदि का है, कर्म का उदय है क्षयोपम आदि, आवाज आदि सब पुद्गल का परिणमन है। स्वर आदि
148 प्रकृतियों में कर्म प्रकृतियां ना, 148 कर्म प्रकृतियां, उसमें स्वर ऊंचा नीचा आना आदि आदि। और जो ज्ञान काम कर रहा है वो छह उपशम ज्ञान, यानी कर्म आदि का उपशम छह आदि के आधार से ऐसा ज्ञान में झलकना, और वो मेरे को कहने का जो परिणाम भाव हो रहा है, यानी कि मेरा उपयोग, वह मेरी प्रवृत्ति है। और शब्द का यहाँ से वहां गमन होना, धर्मादि अधर्मादि द्रव्यों के निमित्त से। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? और छह द्रव्यों का परिणमन है, छह द्रव्य के परिणमन में मेरी प्रवृत्ति क्या है? उपयोग मेरी प्रवृत्ति है। अभी समझ में आई बात? नहीं समझ में आई या नहीं समझ में आई? आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? उपयोग। ऐसा कहोगे ना तो सब चीजें गर्भित हो जाएंगी, पाप भी डिस्क्राइब हो जाएगा, पुण्य भी डिस्क्राइब हो जाएगा, धर्म भी डिस्क्राइब हो जाएगा। तो यानी कि जब आत्मा का में स्थित होना ये आत्मा की प्रवृत्ति है ऐसे कहेंगे, तो बाकी मिथ्या दृष्टि के अन्य जो प्रवृत्ति है वो किसकी प्रवृत्ति है फिर? क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति तो एकमात्र आत्मानुभव करना मात्र है, तो बाकी अन्य प्रवृत्ति किसकी कहलाएंगी? तो आचार्य देव ने पिछली गाथाओं में समझाया कि ज्ञान का कर्ता तो आत्मा है ही, अज्ञान का कर्ता भी आत्मा है। समझा नहीं? तो किस अपेक्षा से समझा रहे हैं वो इस बात को? उपयोग की अपेक्षा से। कर्म आदि क्रोध आदि का कर्ता तो आत्मा नहीं है, परंतु क्रोध आदि के काल में वर्तने वाले अज्ञान का कर्ता आत्मा है। ऐसे समझा ना? पाप आदि का कर्ता तो आत्मा नहीं है, परंतु उसमें बरतने वाले अज्ञान का कर्ता आत्मा है। तो वह अज्ञान किसको कह रही है? कि वह उपयोग जो स्वयं में नहीं लगा है उस उपयोग के कार्य को अज्ञान कह रहे हैं, और वही उपयोग जो स्वयं में लगा है उसी उपयोग के कार्य को, प्रवृत्ति को ज्ञान कह रहे हैं। पकड़ में आई बात? अब यहां समझो। विद्वान जन भूतार्थ तज, जो पंडित हैं, है ना, जिन्हें कर्णान्योग आदि ग्रंथों का ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, तो विद्वान जन, ऐसे विद्वान जन क्या कर रहे हैं? भूतार्थ को छोड़ देते हैं। भूतार्थ को छोड़कर क्या कर रहे हैं? व्यवहार में वर्तन करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं मतलब कि पुण्य आदि परिणामों में प्रवृत्ति करते हैं। ठीक, जैसा परिणाम होगा वैसी इस देह आदि की प्रवृत्ति वृत्ति भी होंगी, है ना। पर कर्म नाश विधान तो, परंतु कर्मों के नाश का विधान तो कैसा है? परमार्थ आश्रित संत के, उस संत के है जो परमार्थ के आश्रित है, परम स्वभाव के आश्रित है। ठीक है ना। विधान क्या है? आगम में क्या विधान बताया था आचार्य देव ने? अनुभव। आगम में तो एकमात्र आत्म अनुभव का विधान है। याद है? याद है? याद है? नहीं याद है? तो वह विधान, परमार्थ भाव का अनुभव करना तो विधान था, उसको तो छोड़ दिया उसने। कर्म नाश का जो विधान था वो तो कैसा है? वो तो परमार्थ आश्रित है संत के, जो परमार्थ, जो संत, जो ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी परम भाव के, परम पदार्थ के आश्रित हैं। आश्रित है अर्थात जिनका उपयोग आत्मा में, परम पदार्थ में लगा हुआ है, उनके तो कर्म निर्जरा होती है, ऐसा आगम में विधान है। और तुम क्या कर रहे हो? ज्ञानी होकर, शास्त्रों के ज्ञानी होकर तुम व्यवहार में प्रवृत्ति कर रहे हो, अर्थात अपने उपयोग को व्यवहार में ले जा। निश्चय नहीं के विषय को मुक्तवा छोड़कर विद्वांसः, विद्वान व्यवहारेण, व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन्ते, प्रवर्तते हैं। व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं या प्रवर्तते हैं। व्यवहार के द्वारा अर्थात व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं। जैसे 9 अंग 11 पुर का ज्ञानी क्या प्रवृत्ति कर रहा है? किसकी प्रवृत्ति कर रहा है? उसकी प्रवृत्ति को कहेंगे व्यवहार की प्रवृत्ति। समझे ना। देह आदि की प्रवृत्ति तो उसकी व्यवहार में है ही, जो है देह आदि की अपेक्षा से, परंतु उसकी प्रवृत्ति में क्यों कहला रही? क्योंकि उसका उपयोग वहां लगा है। सेम टू सेम, एग्जैक्ट, कैसी? जैसे भावलिंगी की होती है। ये बड़ी गजब की बात करते हो। बिल्कुल डिक्टो, सेम टू सेम उसकी प्रवृत्ति। किसकी प्रवृत्ति? 9 अंग 11 यानी द्रव्यलिंगी की प्रवृत्ति ऐसी है जैसे भावलिंगी की होती है, बिल्कुल एक्यूरेट। दोनों की लेशों में इंच मात्र का भी अंतर नहीं है। उसकी प्रवृत्ति को तो तुम व्यवहार की कहते हो और इनकी प्रवृत्ति को परमार्थ की कहते हो। ऐसा क्यों? क्यों? दोनों की प्रवृत्ति तो समान है कि इसका उपयोग तो आत्मा में लगा है। क्या?
और इनका उपयोग पुण्य आदि परिणामों में भावों में लगा। प्रवृत्ति, कुछ बात समझ में नहीं आई? हमने कहां से प्रवृत्ति को पकड़ा, है ना? आचार्य क्या कहते हैं, प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तुम किसे समझते हो प्रवृत्ति? अरे देह की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं कहते। यदि हम देह की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहेंगे तो द्रव्यलिंगी की प्रवृत्ति और भावलिंगी की प्रवृत्ति में अंतर कैसे करेंगे? चरणानुयोग की अपेक्षा से प्रवृत्ति समान होते हुए भी क्या है, प्रवृत्ति समान नहीं है। एक की प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप है और एक की प्रवृत्ति शुद्ध उपयोग रूप है। शुद्ध उपयोग में जो वर्तते हैं प्रवर्तते हैं उन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, और अन्य उपयोग और में जो प्रवर्तते हैं चाहे शुभो अशुभो आदि आदि, वे सब अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। निश्चयार्थम, निश्चय नहीं के विषय को 10 नंबर उक्तवा की, छोड़कर, जैसे 9 और 10 नंबर की गाथा में बताया गया वैसे ही हो ना, श्रुत केवली द्वारा जो इसी वो में। अलग भाव है, वो अलग भाव है, यहाँ भाव अलग समझाया है। वो भाव अलग है, यहाँ उसको पढ़ना पहले फिर प्रश्न पूछना, है ना? 9-10 नंबर की गाथा में क्या भाव समझाया, वो श्रुत बात अलग समझाई। तो जैसे श्रुत केवली जाने परमार्थ से। हाँ वो तो क्योंकि उपयोग, हाँ आत्मा को जानने के कारण, अनुभव के कारण जो श्रुत केवली है वो परमार्थ से जानते हैं, यानी कि उनका उपयोग एक आत्मा में स्थित होने के कारण उनका समस्त जानना परमार्थ है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो दूसरे जानते हुए, जो आत्मा को नहीं जानते हुए व्यवहार से श्रुत केवली है। हाँ वो व्यवहार से है, वो तो सब है ना, बाकी का ज्ञान सारा वो श्रुत केवली, लेकिन वहां पे ये अपेक्षा खैर नहीं है व्यवहार कहने की, ठीक है ना? वहां पे ये अपेक्षा नहीं है। यहाँ जो अपेक्षा है और वहां की जो विवक्षा है वो दोनों में अंतर है, ठीक। अभी यहाँ का पढ़ते हैं। निश्चयार्थम, निश्चय नहीं के विषय को मुक्तवा छोड़कर वेदांश विद्वान व्यवहारिण व्यवहार के द्वारा परिवर्तते अर्थात परिवर्तते हैं, परंतु परमार्थम आश्रितानाम, परमार्थ के आश्रित, क्या लिखा है ब्रैकेट में, आत्मस्वरूप के। परमार्थ क्या है, आत्मस्वरूप के आश्रित। आत्मस्वरूप के आश्रित होना मतलब आत्मा का अनुभव होना, आत्म स्वसंवेदन होना, शुद्धोपयोग होना, उसे कहते हैं आत्मा के आश्रित, ठीक है ना? आश्रित यति नाम, यतीश्वर के ही, यतीश्वरों के, यतीश्वरों के ही, यतीश्वर यानी कि साधु जनों के ही कर्मशय, कर्म का नाश विहितम आगम में कहा गया है। केवल व्यवहार में परिवर्तन करने वाले पंडितों के कर्मशय नहीं होता। कितने भी ज्ञानी हो जाओ, क्या नहीं होता, कर्मशय नहीं होता। किसके, व्यवहार में परिवर्तन करने वाले किनके, पंडितों के नहीं होता, कर्मशय नहीं होता। कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य, कुछ लोग परमार्थ हेतु से, परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, यानी कि जो व्रत तप त्याग आदि को मोक्ष का कारण मानते हैं। व्यवहाराभासी की क्या भूल है कि वो व्यवहार को मोक्ष का मार्ग मानता है। उभयाभासी क्या करता है, दो मार्ग मानता है, आत्मा को भी मार्ग मानता है, तपस्चरण आदि क्रिया को भी मार्ग मानता है। तो जब तपस्चरण आदि क्रिया मार्ग नहीं है तो हम क्यों करें, उस मार्ग पे क्यों चले, है ना? उपवास तप संयम नियम शील आदि तो मार्ग नहीं है, तो क्या पाप आदि मार्ग है? तो अभक्ष आदि का सेवन मार्ग है, तो उसको मार्ग कह रहे हैं यहाँ पे कि मार्ग दोनों ही नहीं है। तो मार्ग क्या है, मार्ग तो एक शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग करो बस। शुद्धोपयोग के प्रयास को ही पुण्य कहते हैं, बस इतनी सी बात है। उसमें सफल हो जाओगे तो शुद्धोपयोग, और जब तक प्रयास रहते तो पुण्य, बस। मार्ग नहीं है, अभ्यास है, मार्ग नहीं है, ठीक है ना? तो कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, उस समस्त ही का निषेध किया गया है, उन समस्त ही परिणामों का निषेध कर दिया गया। वास्तव में किसका निषेध कर दिया गया है, शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर दिया गया है। शुभोपयोग का निषेध कर दिया गया है ऐसा नहीं कह रहे हैं, शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर दिया गया है, क्योंकि वह मोक्ष हेतु अर्थात मोक्ष का कारण, मोक्ष हेतु मतलब मोक्ष का कारण, कारण अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला, यानी कि पुद्गल स्वभाव वाला है। पुद्गल स्वभाव वाला होने से क्यों है पुद्गल स्वभाव वाला,
कि पुण्य पाप अधिकार जब शुरू किया था तो दोनों को ही कर्म सिद्ध किया था ना, आपको और पुण्य को दोनों को कर्म सिद्ध किया था ना। और कर्म के किसके बने हैं, किससे निर्मित है कर्म, उद्गल से निर्मित है, उद्गल की पर्याय, उद्गल की पर्याय होने से वे पुण्य स्वभाव पुद्गल स्वभाव वाले हो गए, उद्गल स्वभाव वाले, और पुद्गल स्वभाव वाला होने से वह मोक्ष मार्ग से कैसा हो गया, अन्य हो गया, भिन्न हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। तो स्वभाव वाला, पुद्गल स्वभाव वाला है, इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन होना, इसलिए उसके अपने भाव से, निज भाव से ज्ञान रूप परिणमित होना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान उपयोग कहाँ लगा है, पर में लगा है ना, पर में लगा है। जो जैसा जानता है वह वैसा ही प्राप्त होता है, पिछली गाथा में आया था ना, जो अपने को जैसा जाने माने उसी दशा को प्राप्त होता है। और अगली गाथाओं में आएगा, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, है ना। और अविशुद्ध जाने आत्म को, अब अविशुद्ध जाने आत्मा का मतलब सीधे सीधी सी बात है, जो आत्मा को नहीं जानता। इसका मतलब ये आत्मा को अशुद्ध जानता है ऐसा नहीं, जो आत्मा को नहीं जानता। अविशुद्ध माने जो आत्मा को नहीं जानता। देखो, आत्मा को जो जानेगा वो शुद्ध ही जानेगा, अविशुद्ध नहीं जानेगा। जो आत्मा को अविशुद्ध जान रहा है वास्तव में वह आत्मा को जानता ही नहीं है। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं। किसी ने कहा कि हमने शक्कर खाई, अरे कैसी थी, कि खट्टी थी, खट्टी थी, कि वास्तव में तुमने शक्कर खाई ही नहीं है, तुम शक्कर को अन्यथा जानते हो। ये कहने का तात्पर्य क्या है, कि वास्तव में तुम शक्कर को जानते ही नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आई। ऐसे ही अविशुद्ध जाने आत्मा को, आत्मा को जो अशुद्ध जानते हैं, अशुद्ध जानते हैं मतलब जो आत्मा को नहीं जानते हैं। क्योंकि आत्मा को जो जानेगा तो कैसा जानेगा, कि शुद्ध को शुद्ध ही जानेगा, अविशुद्ध जान ही नहीं सकता। जानने में अविशुद्ध आ गई तो क्या हुआ, कि तुमने आत्मा को नहीं जाना। कुछ भी जाना हो तुमने, आत्मा को नहीं जाना। कुछ बात समझ में नहीं आई? तो ऐसे ही समझ कि जैसा जो जानेगा वैसे दशा को प्राप्त होगा। तो क्या कहते हैं, कि इसलिए उसके, किसके, जो परमार्थ में स्थित नहीं है उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं होता, अर्थात उसकी ज्ञानोपयोग मय दृष्टि नहीं होती, स्व आत्मा की दृष्टि नहीं होती, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं होता। इसलिए मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला, द्रव्य के स्वभाव वाला यानी कि आत्मा के स्वभाव वाला, जीव स्वभाव वाला ब्रैकेट में डाल दिया है, इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन होना बनता है। अर्थात जो द्रव्य की दृष्टि करता है, अर्थात जो निज चैतन्य स्वभाव भाव की दृष्टि करते हैं, उनके सहज ही ज्ञान भाव का परिणमन होता है। और ज्ञान भाव का परिणमन ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है, जो कर्मादि निर्जरा का कारण। पुद्गल आदि की दृष्टि करना है, अर्थात पुद्गल आदि की तरफ उपयोग का होने पर तो बंध आदि को ही प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि वे पुण्य आदि भाव कर्म स्वभाव वाले होने से पुद्गल स्वभाव में है। और पुद्गल क्या है, पुद्गल बंध स्वरूप है, ये पिछली गाथाओं में सिद्ध किया। ज्ञान कैसा है, वो मुक्त स्वरूप है, ज्ञान ही मुक्ति है ना। और पुद्गल ही बंध है। ऐसा कहते ना कि पुद्गल कहो बंध कहो एक ही बात है। अभी पिछली गाथा में इस भाव को समझाया था। भावार्थ, मोक्ष आत्मा का होता है, मोक्ष आत्मा का होता है, पुद्गल का नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभावी ही होना चाहिए। जिसको मोक्ष होना है उसके स्वभाव में ही यह बात होनी चाहिए। जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उसके आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है। समझे नहीं समझे, अर्थात उस आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है जो निज स्वभाव को तो जानता नहीं और पर के स्वभाव को अपना मान रहा है, उसको कैसे हो सकता है? तो जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उसके, उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? शुभ कर्म पुद्गल स्वभावी हैं, इसलिए उसके भवन से अर्थात परिणमन से, होने से, भवन से, परिणमन होने से या होने से या उनके अस्तित्व से परमार्थ आत्मा का भवन नहीं बन सकता, परमार्थ का परिणमन नहीं हो सकता, परमार्थ का होना नहीं हो सकता, है ना, परमार्थ भाव उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए वह आत्मा के मोक्ष का कारण भी नहीं हो, क्योंकि जो जिस स्वभाव को प्राप्त होता है वह उसी स्वभाव वाला होता है। और पुण्य को मोक्ष नहीं होता है तो पुण्य मोक्ष स्वभाव वाला भी नहीं हो सकता, और जो पुण्य स्वभाव में स्थित है उसके भी मोक्ष होना पॉसिबल नहीं, नहीं होता। और ज्ञान
आत्म स्वभावी है, ज्ञान का सहज लक्षण आत्ममय है, ज्ञानमय है, स्वभावमय है। इसलिए उसके भवन से अर्थात होने से, ज्ञान भाव व मात्र की अनुभूति होने से, ज्ञान में परिणमन होने से, प्रवृत्ति होने से, भवन का अर्थ कर रहा हूं मैं, ये सब भवन शब्द के अर्थ है ये। इसलिए उसके उसके भवन से अर्थात होने से आत्मा का भवन होता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का परिणमन होता है, आत्म स्वभाव की स्थिति होती है, प्रकट होता है, उपस्थित होता है। अतः वह आत्मा के मोक्ष का कारण होता है। कौन? ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष का कारण है या हेतु है। ज्ञान कहना यानी कि रत्नत्रय, इससे पिछली गाथा में ज्ञान को 3 रत्नोत्रय में एक में गर्भित किया, और यहाँ ज्ञान को ही एकमात्र मोक्ष का कारण सिद्ध किया कि वही एकमात्र मोक्ष का हेतु है, अन्य कोई तो मोक्ष का हेतु हो सकता नहीं। अब इस बात को आचार्य देव ने कलश के रूप में कहा। 2 श्लोक कहे, 2 कलश कहे, कलश तो एक साथ कहे हैं, 106 107, और फिर अन्य कलश कहा। तो अब इसी अर्थ के कलश रूप दो श्लोक आचार्य देव कहते हैं, आचार्य अमरचंद्र देव। वो दोनों श्लोकों को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्ध विद्या। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। नमो